दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वन दरोगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज का ये दूसरा चैप्टर है। कल हमने चैप्टर 1 पे बात की थी जो कि एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लास 9th का चैप्टर 1 था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में, जिसमें हम आपको चैप्टर 2 से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके आंसर भी आपको इसमें दिए हुए हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसकी सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वन दरोगा तथा अन्य जो अपडेट हैं उससे संबंधित जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल प्लस अन्य अपडेट, करंट अफेयर से संबंधित अपडेट आपको वहां पर डेली कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आपको इसके जो पुराने वीडियो हैं वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां पर वन दरोगा ऑब्लिक लैब असिस्टेंट वाले प्लेलिस्ट में आपको ये प्रीवियस जो एमसीक्यू हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो इसमें दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं? ये तीनों तत्व होते हैं। बाकी जो कोलालाइड है ये क्या होता है? तत्व नहीं होता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो सोडियम, सावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। बाकी जो गंगा जल होता है ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, इस चैप्टर का ही नाम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि इसीलिए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका एक बेस बनते हुए चले कि जो पहले चैप्टर से लेके अंतिम जो चैप्टर है इसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी में, उसके सारे आपको टॉपिक यहाँ पे करवाए जाएंगे। टोटल लगभग यहाँ पर आपके 28 से 29 चैप्टर हैं दोनों कक्षाओं को मिला के, जो आपका वन दरोगा के और लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों सावित जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है। बाकी जो गंगा जल, समुद्र जल है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, यौगिकों के तत्वों का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? तो जो यौगिक होते हैं उनके तत्वों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कोलाइड, कोलाइडल विलयन इसको कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है परीक्षा में, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल विलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ से दोस्तों जल जो होता है ये शुद्ध पदार्थ होता है। दूध, रक्त और मिश्र धातु जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो सोडियम, हाइड्रोजन और अमोनिया क्या है? यहाँ से शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे हमारे ये तीनों। बाकी जो वायु है ये क्या होती है? शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, ये क्या होता है? मिश्रित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो इनमें से दोस्तों जो लवण विलयन है ये क्या है? एक प्रकार का विलयन है, शुद्ध विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो यहाँ से मटमैला जल जो है ये निलंबन का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो यहाँ से दोस्तों जो गोंद है ये क्या होता है? कोलाइड, कोलाइड होता है। ठीक है, गोंद यानी जो हम यूज करते हैं गोंद चिपकाने के लिए, ये क्या है? एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो हवा, पानी और लवण जो है ये तीनों तत्व नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या है? यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो दोस्तों यहाँ से जो नमक है ये एक प्रकार का यौगिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अधातु कौन है? इनमें से कौन सा अधातु है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आयोडीन क्या है? इसमें से अधातु है। बाकी जो जर्मेनियम है, सेरिलियम है और टाइटेनियम है, क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है, ये तीनों धातु होते हैं। और नमक जो है, आयोडीन जो है वो क्या होता है? एक प्रकार का अधातु होता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो तत्व होते हैं उनके सूक्ष्मतम यानी कि जो सबसे छोटा कण होता है, छोटा से छोटा कण को, उसको बोला जाता है परमाणु। परमाणु से मिलकर ही क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यानी कि जब एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं यौगिक। तत्वों से मिलकर ही यौगिक बनता है। अगला है, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, यानी कौन सी विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है काफी बार। इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह विधि क्या है? जो दोस्तों पुराना पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ था, उस परीक्षा में भी इस प्रकार के काफी प्रश्न पूछे गए थे, तो इनमें से एक प्रश्न ये भी था जो उसमें पूछा गया था। तो इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दूध से क्रीम को पृथक पृथक किया जाता है। बेसिक साइंस है तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे उसमें, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पढ़ के जाने हैं, जो कि नॉर्मल जो डेली यूज के क्वेश्चन है। इस प्रकार के दूध से क्रीम को पृथक करना कहीं ना कहीं ये क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलने वाले हैं। अगला है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। इसको किया जाता है दोस्तों वाष्पीकरण द्वारा, इसको पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यानी कि जो दो ऐसे द्रव जो घुलनशील नहीं है, उनके मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? तो इसको किया जाता है ऑप्शन ए पृथककारी कोप द्वारा, इसका मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला है, काली शाही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, तो इसके लिए कौन सी विधि है? ये होती है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, यानी कि क्रोमोटोग्राफी विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे किया जाता है? यानी कि जो दो घुलनशील है, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था अघुलनशील, तो यहाँ पे घुलनशील द्रवों को के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसको क्या जाता है सरल आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ग्लूकोज जो होता है दोस्तों यहाँ से शुद्ध पदार्थ होता है। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या होता है सभी कण समान होते हैं, यानी कि सभी कण जो होते हैं वो समान होते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं यौगिक। मतलब अन्य विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर, जब कण आपस में मिलकर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक प्रकार का यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? इनमें से मिश्रण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें एक मिश्रण नहीं है। बाकी कोलाइट, विलयन और मिश्र धातु के हैं यहाँ से एक प्रकार के मिश्रण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपको यौगिक चुनना है, इनमें से यौगिक कौन सा है आपको बताना है। तो जल क्या है इनमें से दोस्तों? यौगिक है। ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है 2-3 क्वेश्चन में। तो दो या दो से अधिक जब यौगिक आपस में मिलते हैं, कण आपस में मिलते हैं, यानी कि तत्व आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला है, मिश्र मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सही युग्म को चुने। तो ये होता है समांगी और असमांगी विलयन प्रकार के मिश्रण होते हैं, यानी कि समांग और असमांग प्रकार के, या समांगी या असमांगी के रूप में भी इनको हम जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं मिश्रण,
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है सही कथन को चुने। सही कवन नहीं, सही कथन है यहाँ पे दोस्तों। सही कथन को चुने, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो समांग मिश्रण में एक ही प्रवास्ता होती है जो जैसे क्लोराइड, विषमांग मिश्रण दो प्रस्ताव में होती है जैसे निलंबन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन है ए, सी और डी, ये हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तरल क्या है इनमें से? इनमें से दोस्तों सरलतम पदार्थ हैं, समान परमाणु से निर्मित होते हैं। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो तत्व होते हैं वो सरलतम पदार्थ भी होते हैं और इनमें समान परमाणु से ये निर्मित होते हैं। जिनमें क्या होता है, समान परमाणु होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? तत्व बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ से सोना क्या है दोस्तों, अपने आप में एक तत्व है। बाकी जो ये तीन हैं ये तत्व नहीं है। नमक, हवा और चीनी तत्व नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके स्वचना स्वचनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। यानी कि जिनका स्वचनांक का अंतर 25 के से कम होता है उनका मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है? तो इसको दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि जिनका 25 के से कम होता है जिनका स्वचनांक, उनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको भी अलग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? तो ऑप्शन डी बादल जो है एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है यहाँ से। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? तो गंधक जो है दोस्तों ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना क्या है, अपने आप में एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। यानी कि फिजिकल क्या है, ये चेंजेस हैं जो कि लोहे में जंग लगना। ठीक है, जो कि ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला है द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। इनमें से द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म कौन से हैं? तो ऑप्शन सी पारा और ब्रोमीन क्या है इसमें, जो कि पारा क्या है, द्रव धातु है, ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु यहाँ पर दिया गया है। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तो ग्रेफाइट यहाँ क्या है दोस्तों, इसमें विद्युत का सुचालक अधातु है। बाकी तांबा, एल्यूमिनियम और आयोडीन क्या है, विद्युत के चालक धातु हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उप धातु है? तो दोस्तों जर्मेनियम जो है यहाँ पे उप धातु है। नेक्स्ट है कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो कोलाइड के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ये क्या है यहाँ से गलत अवधारणा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यानी कि कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कौन सही नहीं है? तो कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। क्योंकि इसमें दोस्तों कोलाइडी जो विलयन है इस टॉपिक में इससे अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए अधिकतर प्रश्न इसमें इस प्रकार के ऐड किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? तो ये भी दोस्तों सामान्य विलयन के कणों से क्या होता है, अक्सर बड़ा होता है। यानी कि जो सामान्य विलयन होता है उसका आकार कोलाइडी विलियंस के कणों से कम छोटा, मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? इसको किया जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। बालू और नौसादर नौसादर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है
निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। जो गोंद है जिसको हम सामान्य चिपकाने का यूज करते हैं, तो ये जल के साथ क्या बनाता है? कोलाइडी विलयन तैयार करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उपधातु है? तो दोस्तों जर्मेनियम जो है यहाँ से उपधातु है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? डोपिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, चालकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम ऑफ सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो आपको जैसे बताया ऊपर, यौगिक बनता है। जब दो से दो अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिशेषण परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है? यानी कि जो परिक्षेपण अवस्था होती है वह द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। तो दोस्तों जेल जो होता है, इसमें क्या होता है? परिक्षेपण अवस्था द्रव होती है और माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। यानी कि जो जेल होता है, जो सिंपल सा जो जेल यूज करते हैं, उसका मतलब जो चीज, कोई भी चीज जेल प्रकार में होती है, जेली टाइप की, तो उसका जो परिशेषण माध्यम होता है वह ठोस होता है और अवस्था द्रव होती है। अगला है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? यानी कि अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण अवस्था दोनों द्रव रूप में होती है तो इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इमल्सन बोला जाता है इसको दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इमल्सन नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तापकरण क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? यानी कि जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी द्रव में जो गैसीय पदार्थ होता है उसकी विलेयता में क्या अंतर आता है? तो उसकी विलेयता नॉर्मली क्या होती है? घट जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? यानी करेंगे तो साधारण जो नमक होता है उसको जलीय विलयन से कैसे अलग करेंगे? इसको करेंगे रवाकरण विधि द्वारा, इसको अलग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बादल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये होता है कोलाइड। जैसे ऊपर भी प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है, तो बादल एक प्रकार का होता है, कोलाइड ये होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाते हैं? यानी कि कोई मिश्र धातु इसमें मिलाई जाती है, वो मिलाई जाती है दोस्तों तांबा। यानी कि सोना क्या होता है? मुलायम होता है। अगर हम सोने के आभूषण बनाएंगे, अगर प्योर सोने का आभूषण हम बनाएंगे तो वो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसमें लचीलापन आएगा और वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगा। यानी कि जब हल्का सा क्या होगा, कुछ भी हल्का सा अगर उसमें टच करेंगे या हल्का सा कोई लोड पड़ेगा तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा ठोस बनाने के लिए इसमें तांबे का इसमें मिश्र धातु उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दूध से मक्खन बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का बहुत खट्टा हो जाना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और दूध से पनीर बनना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? दूध से मक्खन बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? तो तांबा जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है? विलयन नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का धातु है। ठीक है, वायु पीतल और शरबत जो है क्या है? एक प्रकार के विलयन है। ठीक है, और तांबा क्या है? एक प्रकार का धातु है। अगला है, चौक को पीस कर जल में घोलने पर क्या होता है? तो इससे क्या होता है दोस्तों? निलंबन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि जो चौक होती है जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, उसको पीस कर जल में घोलने पर क्या होता है? तो इससे बोलते हैं निलंबन, बोलते हैं इस प्रक्रिया को। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो दोस्तों वायु का होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, जो कि इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है, इसको मिश्रण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31.5 है,
इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सौर घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि क्या है हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो इसको फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर्मूला में रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। 3.15 ग्राम यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया या कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है। तो दोस्तों यहाँ से जो वायु है ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन कौन सा है इसमें दोस्तों, तो समुद्री जल है, ये एक प्रकार का क्या है, विलयन है। बाकी जो मिट्टी, कोयला और वायु है ये विलयन नहीं है। अगला है, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन डी 11। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण, जो कि लगभग 59-60 के बीच क्वेश्चन है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इस प्रकार की चैप्टर वाइज अन्य एमसीक्यू के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो का आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों इस प्रकार के एमसीक्यू वीडियो रिकॉर्ड करने में और बनाने में और क्वेश्चन ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।